प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश है कि अवैध कब्जों और जमीन विवादों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन धरातल पर अधिकारी और पुलिस इन आदेशों को कितना गंभीरता से ले रहे हैं, इसकी एक बड़ी बानगी देखने को मिली है हरदोई जनपद में। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ किसी आम नागरिक की सुनवाई तो दूर, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के ही एक बूथ अध्यक्ष की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और पीड़ित थाने से लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। पूरा मामला हरदोई के कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र के ग्राम जमुनिया पोस्ट चठिया का है। पीड़ित रामस्वरूप, जो कि भाजपा के बूथ संख्या 05 झरोइया के बूथ अध्यक्ष भी है, अपनी ही पैतृक जमीन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। रामस्वरूप का अपने ही रिश्ते के भाइयों रामकुमार, राजेंद्र, राजू और सर्वेश के साथ काटा संख्या 505 और 506 की पैतृक भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी बिना किसी कानूनी बंटवारे के जमीन पर मनमाना कब्जा कर रहे थे। न्याय के लिए रामस्वरूप ने 16 जुलाई को पुलिस चौकी प्रताप नगर में प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद 29 जुलाई को राजस्व टीम और क्षेत्रीय लेखपाल ने मौके पर जाकर जमीन की बकायदा पैमाइश की और रामस्वरूप के हिस्से की जमीन उन्हें सौंप दी। लेकिन कानून और प्रशासन का खौफ दबंगों में किस कदर खत्म हो चुका है, इसकी बानगी अगले ही दिन देखने को मिली। 30 जुलाई को जब रामस्वरूप अपने हिस्से की जमीन पर जुताई करने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। दबंगों ने राजस्व विभाग की पैमाइश को खेंगा दिखाते हुए रातों रात ट्रैक्टर चलाकर पूरी जमीन पर खरीफ की फसल तिल्ली की बुवाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने इस बात की शिकायत कोतवाली बेनीगंज में की तो पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलिस की इस लीलाई से दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे रामस्वरूप और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित परिवार इस वक्त खौफ और असुरक्षा के साये में जीने को मजबूर है। जब राजस्व विभाग खुद पैमाइश करके जमीन पीड़ित के सुपुर्द करता है और उसके तुरंत बाद दबंग रातों रात उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था को खुली चुनौती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हरदोई प्रशासन और पुलिस इस परिवार के मिलकर रात में जोत कर तिल्ली की फसल बो दी। सुबह देखा तो खेत बोया हुआ पाया गया, इसलिए दूसरा ट्रैक्टर कोई जोतने को तैयार नहीं था। अब शासन प्रशासन से क्या मांग है? अब हम दोबारा पुलिस चौकी आए और अवगत कराया दरोगा जी को और पुलिस को, उनके बुलावे पर नहीं आए। तब मैं थाना आकर बेनीगंज कोतवाली सूचना दी और हम आपसी बंटवारा बगैर लड़ाई झगड़े करना चाहता हूँ।